हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी की हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर गैस करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, विंड वेन इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग यानी वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट, विंड वेलोसिटी यानी हवा की स्पीड। सेकंड, एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव। थर्ड, विंड डायरेक्शन यानी हवा की दिशा। फोर्थ, एयर टेम्परेचर यानी वायु का तापमान। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, विंड डायरेक्शन। देखिए, यह विंड वेन है। इसका उपयोग हवा की दिशा को मापने के लिए किया जाता है। जिस तरफ हवा चलती है यह उस दिशा की ओर घूम जाता है। क्वेश्चन 12, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब निम्नलिखित में से किसने लिखी। फर्स्ट, ज्योतिराव फुले। सेकंड, श्री नारायण गुरु। थर्ड, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फोर्थ, ई.वी. रामासामी पेरियार। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ज्योतिराव फुले। यह देखिए, यह ज्योतिराव फुले जी की फ़ोटो है। इन्होंने ही गुलामगिरी किताब लिखी थी। क्वेश्चन 13, ए टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू नो अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू प्राइमरी सोर्सेज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्कीम इज़ इनअप्रोप्रिएट। एक टीचर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताना चाहती है। प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राइमरी सोर्स नहीं है। फर्स्ट, ए सर्वे ऑफ स्कीम्स इन द स्टूडेंट्स नेबरहुड, छात्रों के पड़ोस में योजनाओं का सर्वे करना। सेकंड, ए रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस स्कीम्स इन द स्टूडेंट्स नेबरहुड, छात्रों के द्वारा पड़ोस में विभिन्न योजनाओं पर किए गए खर्च की रिपोर्ट बनाना। थर्ड, ए रिव्यू ऑफ ए बुक ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाओं की बुक की समीक्षा करना। फोर्थ, एन इंटरव्यू विद ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ इंटरव्यू करना। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, ए रिव्यू ऑफ ए बुक ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी सोर्स है क्योंकि स्टूडेंट्स के पड़ोस में सर्वे हो रहा है। स्टूडेंट्स अपनी आंखों से सारे सर्वे को देख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन प्राइमरी सोर्स है क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने ही उनके पड़ोस में विभिन्न योजनाओं पर किए गए खर्च की रिपोर्ट तैयार हो रही है। फोर्थ ऑप्शन प्राइमरी सोर्स है क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ इंटरव्यू किया जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन प्राइमरी सोर्स नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स की बुक पर रिव्यू कोई भी कभी भी दे सकता है। चलिए अब प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं। प्राइमरी सोर्सेज, ए पीस ऑफ एविडेंस क्रिएटेड बाय समवन एट द टाइम ऑफ द इवेंट। प्राइमरी सोर्स एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई वह घटना जो उसके सामने हुई हो और जिसका वह गवाह हो, जैसे लेटर्स, डायरीज और खींची गई फोटोग्राफ्स और लिया गया इंटरव्यू इत्यादि। Secondary sources, information created by someone who was not present at an event after an event happened. किसी के द्वारा किसी घटना के बारे में लिखना जो उसकी आंखों के सामने नहीं हुई लेकिन उस घटना के बारे में उसे किसी से पता चलता है तो उसे हम सेकेंडरी सोर्स कहेंगे, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स इत्यादि। Question 14. Each chapter of the history textbook for class 6th is introduced by a young girl or a boy. Why do you think this strategy has been adopted by the textbook makers? 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक का प्रत्येक चैप्टर किसी लड़के या लड़की द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमें बताना है कि टेक्स्ट बुक मेकर्स ने ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई। फर्स्ट, टू शो बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन स्टडी हिस्ट्री, यह दिखाने के लिए कि लड़के और लड़कियां इतिहास पढ़ सकते हैं। सेकंड, टू शो हाउ इंट्रोडक्शन कैन बी डन, यह बताने के लिए कि इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। थर्ड, टू इवेल्युएट द कंटेंट ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के कंटेंट का मूल्यांकन करने के लिए। फोर्थ, टू इनकलकेट ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी इन स्टूडेंट्स, छात्रों में जांच और खोज की भावना पैदा करने के लिए। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, टू इनकलकेट ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी इन स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट बुक मेकर्स की ऐसी स्ट्रैटेजी का उद्देश्य छात्रों में जांच और खोज की भावना पैदा करना कैसे है।
हमने यहाँ उदाहरण के लिए 6th क्लास की हिस्ट्री के एक चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन लिया है, जो एक बच्ची मैरी द्वारा दिया गया है, जिसके मन में सवाल आता है कि वेद क्या होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। अगर आप 6th क्लास के हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हर इंट्रोडक्शन के कॉलम में प्रस्तुति देने वाले बच्चों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वे सवालों के उत्तर जांच पड़ताल और खोज करके जानना चाहते हैं। जब बच्चे 6th क्लास के किसी भी चैप्टर की ऐसी प्रस्तुति पढ़ेंगे तो उनके मन में सवाल उत्पन्न होंगे हर उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में उन्हें नहीं पता, और मन में सवाल उत्पन्न होने पर बच्चे ज़रूर उस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल और खोज करके जानना चाहेंगे, जो ऐसी प्रस्तुति का उद्देश्य है। Question 15. In 1856, who among the following Governor Generals decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king and after his death none of the descendants would be recognized as a king? 1856 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में जाना नहीं जाएगा? फर्स्ट हेस्टिंग्स, सेकंड कॉर्नवालिस, थर्ड कैनिंग, फोर्थ डलहौजी। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कैनिंग। यह देखिए, यह लॉर्ड कैनिंग की फोटो है। क्वेश्चन 16. Who was the first दिल्ली सुल्तान to establish a Ministry of Agriculture? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? फर्स्ट इल्तुतमिश, सेकंड इब्राहिम लोदी, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था, जिसने दीवान कोही नामक कृषि विभाग बनाया। विभाग का मुख्य उद्देश्य खेती बाड़ी को बढ़ाना था। यह देखिए, यह मोहम्मद बिन तुगलक की फोटो है। क्वेश्चन 17. मैच द डायनेस्टीज ऑफ द सुल्तानेट ऑफ दिल्ली विद द ईयर्स इन विच दे रेन्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव अकॉर्डिंगली। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का उन वर्षों के साथ मिलान करना है जिनमें उन्होंने शासन किया था। तो चलिए सही मिलान करते हैं। स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट 1206 से 1290 सीई तक, सैयद डायनेस्टी फोर्थ 1414 से 1451 सीई तक, लोधी डायनेस्टी फिफ्थ 1451 से 1526 सीई तक, तुगलक डायनेस्टी थर्ड 1320 से 1413 सीई तक, खिलजी डायनेस्टी सेकंड 1290 से 1320 सीई तक। इसका सही आंसर है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड। क्वेश्चन 18. आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्या सुनिश्चित करता है? फर्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के खिलाफ अधिकार। सेकंड, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। थर्ड, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी यानी गिरफ्तारी के दौरान और हिरासत में रहने के दौरान प्रताड़ित न करने का अधिकार। फोर्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी। क्वेश्चन 19. ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस इज नोन एज। एक छोटी सी जमीन की पट्टी जो जोड़ती है दो बड़े जमीन के टुकड़ों को, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट, स्ट्रेट यानी जल संधि। सेकंड, इस्थमस यानी स्थल संधि। थर्ड, आइलैंड यानी द्वीप। फोर्थ, बे यानी खाड़ी। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, इस्थमस। देखिए, ये ज़मीन के दो बड़े हिस्सों को छोटी सी और पतली सी ज़मीन की पट्टी जोड़ रही है। इसी छोटी सी और पतली सी ज़मीन की पट्टी को इस्थमस कहते हैं। क्वेश्चन 20. इंडियाज रिसर्च स्टेशंस नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। इंडिया के मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक रिसर्च स्टेशंस निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित हैं? फर्स्ट, अफ्रीका। सेकंड, अंटार्कटिका। थर्ड, यूरोप। फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, अंटार्कटिका। यह देखिए, अंटार्कटिका में इंडिया के रिसर्च स्टेशंस मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.